हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीडी जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, प्रस्थिति और दल के आधार पर करता है? वर्ग, प्रस्थिति और दल के आधार पर किसने सामाजिक स्त्रीकरण की बात की है? ऑप्शंस हैं पार्सन्स, वेबलन, मैक्स वेबर और मार्क्स। बताइए यहाँ पर क्या होगा। सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, प्रस्थिति और दल के आधार पर किसने की है? तो यहाँ पर क्लास, स्टेटस एंड पार्टी किसके बारे में बताया गया था? वेबर के बारे में। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने किया है। सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार ये बताए थे। ठीक है। आंद्रे बेते ने सामाजिक स्त्रीकरण का जो वेबर ने त्रिआयामी मॉडल दिया, आंद्रे बेते ने वेबर के त्रिआयामी मॉडल को या त्रिस्तरीय मॉडल बोला जाता है, उसको भारतीय समाज के अध्ययन के लिए उस मॉडल का यूज किया था। ठीक है, प्रयोग किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि किसने वेबर के त्रिस्तरीय नियम का या त्रिस्तरीय जो मॉडल या त्रिआयामी मॉडल जो है सामाजिक स्त्रीकरण का, उसको भारतीय समाज पर अध्ययन के लिए किसने प्रयोग किया है? तो आंद्रे बेते हैं। एंड आंद्रे बेते ने जो सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार बताए वो जाति, वर्ग और शक्ति है। क्या है? जाति है, वर्ग है, शक्ति है। कास्ट, क्लास, पावर। क्या है? कास्ट, क्लास, पावर। यहाँ पर क्लास, स्टेटस, पार्टी है। ठीक है। वेबर ने जो स्ट्रेटिफिकेशन के बेस बताए हैं, आधार बताए हैं, क्लास, स्टेटस, पार्टी बताए हैं। एंड आंद्रे बेते ने जो बेस बताए हैं, कास्ट, क्लास एंड पावर। ठीक है, तो ये बताए हैं। और वेबर की जब बात आती है, मैक्स वेबर की, तो इन्होंने जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है, वेस्टर्न मेथड जिसे हम बोलते हैं, उसकी अवधारणा दी है, उसकी ये जनक है। और इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु थी किसको बताया था? सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया को बताया। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई है, ये याद रखिएगा। ठीक है। और इनकी जो बुक है जैसे कि द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया की बात की हुई है वेबर ने। ठीक है। और सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए थे? 4 बताए थे। एक था परंपरागत सामाजिक क्रिया, दूसरी थी भावनात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरी थी मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया एंड लास्ट नंबर पर, 4th नंबर पर वैधानिक या तार्किक सामाजिक क्रिया आती है। तो ये वेबर ने बताया। इसके अलावा शक्ति या जिसको हम प्रभुत्व या सत्ता कहते हैं, उसकी भी 3 प्रकार बताते हैं। परंपरागत शक्ति या सत्ता, दूसरे नंबर पर करिश्माई प्रभुत्व या शक्ति एंड लास्ट नंबर पर वैधानिक या तार्किक सत्ता, या हम शक्ति कह ले या प्रभुत्व कह ले या प्राधिकार कह ले, एक ही है। ठीक है। तो ये पर 3 है जिन्होंने बात की है, वेबर ने बात की है। इसको भी याद रखिएगा, इससे भी रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सामाजिक क्रिया कौन सी है, किसकी बात की है, इससे भी पूछे जाते हैं। शक्ति से रिलेटेड भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति इसलिए वह पूंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, किसने कहा है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट बियरस्टेट, रॉल्फ लिंटन, C.H. कूले, E.T. हिलर। और रॉबर्ट बियरस्टेट, रॉल्फ लिंटन, C.H. कूले, E.T. हिलर ऑप्शंस में है। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाज एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, किसका कहना है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? रॉबर्ट बियरस्टेट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है, यह कथन किसका है?
संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। यह किसका कहना है, यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस में है मैकेवर एंड पेज, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, मेलानोव्स्की। बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मेलानोव्स्की होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की ने क्या कहा था कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ठीक है, व्यक्ति की अनंत आवश्यकताएं हैं और उन सभी आवश्यकताओं को पूरा कौन करता है, संस्कृति करती है। और संस्कृति का निर्माण भी मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया था। मेलानोव्स्की 3 तरह की आवश्यकताओं की बात करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्रकारवादी मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी में आते हैं। ठीक है, और जादू के 2 प्रकार बताए थे, सफेद जादू, व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। काला जादू, सफेद जादू दूसरों के कल्याण के लिए होता है, और जो काला जादू होता है उसमें जो क्रियाएं की जाती हैं वो दूसरों को नष्ट, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य में क्या है, एक संबंध है। व्यक्तिगत जो विचार है उनके बीच में एक संबंध है, जो संबंध है वो ही समाज है। और ये किसका कहना है। ऑप्शंस में है मैकेवर एंड पेज, मैक्स वेबर, कूले एंड पेरेटो। मैकेवर एंड पेज, मैक्स वेबर, कूले एंड पेरेटो है ऑप्शंस में। समाज व्यक्तिगत विचारों के बीच में एक संबंध है, ये किसका कहना है। इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा यहाँ पर। कूले, CH कूले। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब कूले हैं तो इनकी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या रही है, इंपॉर्टेंट अवधारणा क्या रही है, प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह जिसमें व्यक्तियों के बीच में आमने सामने का संबंध या सहयोग पाया जाता है उसको ही हम प्राथमिक समूह कहेंगे, प्राइमरी ग्रुप कहेंगे। एंड इसके जो 3 उदाहरण बताते हैं प्राथमिक समूह के कूले, वो क्या है, परिवार है, पड़ोस है और मित्र मंडली समूह है। ये 3 समूह प्राथमिक समूह के उदाहरण बताए हैं कूले ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके अलावा इन्होंने जो प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह की जो अवधारणा दी थी वो किस बुक में दी थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1909 में आई थी बुक। इसमें उन्होंने अपना ये जो अवधारणा है अपनी वो दी हुई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी है। स्तंभ परिवार, ऑप्शन है लिंटन, लिपले, जिमरमैन, वार्नर है ऑप्शंस में। इंपॉर्टेंट है, स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी है, लिंटन ने, लिपले ने, जिमरमैन ने या फिर वार्नर ने। बताइए स्तंभ परिवार क्या होता है, ये भी कई बार बताया जा चुका है आपको। जितने भी चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। बताइए, प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा परिवार और विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण कथन या महत्वपूर्ण जो तथ्य है, फैक्ट, उससे रिलेटेड मिल जाएगा। परिवार और विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो फैक्ट है उस पर वीडियोस बनी है। तो जितने भी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने परिवार और जो विवाह है उसके बारे में जो कहे हैं, इंपॉर्टेंट जो बातें कही हैं उस वीडियोस में कराई गई है। तो आप ऐसे सर्च करिएगा गोल टू सक्सेस नाम से, परिवार और विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो आपको वहां पर जो वीडियो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्तंभ परिवार की जो अवधारणा है वो किसने दी है, लिपले ने दी है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। और परिवार के ये 4 प्रकार बताते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स बताते हैं, 4 प्रकार बताते हैं परिवार की। पहला है शाखा परिवार या स्तंभ परिवार। ठीक है, स्तंभ परिवार को शाखा परिवार भी कहते हैं, तो ये भी लिपले का हो जाएगा, ये याद रखिएगा। शाखा परिवार में पूछते हैं तो भी लिपले हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा शाखा या स्तंभ परिवार। दूसरा है पितृ सत्तात्मक परिवार, 3rd नंबर पर अस्थायी परिवार और 4th नंबर पर विशिष्टीकृत परिवार। ठीक है,
तो पहला शाखा या स्तंभ परिवार, दूसरे नंबर पर पित्त सत्तात्मक परिवार, तीसरे नंबर पर अस्थायी परिवार एंड लास्ट में विशिष्टीकृत परिवार आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीपले का हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्तमान औद्योगिक समाज में परिवार संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह तथ्य है। ऑप्शन है माइकल यंग, गुडे एंड हॉट, पार्क एंडरसन, लीच। बताइए वर्तमान औद्योगिक समाज में जो परिवार है वो संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, किसका कहना है? माइकल यंग, गुडे एंड हॉट, पार्क एंड एंडरसन, लीच ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लीच हो जाएगा, एडमंड लीच। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड अभी परिवार के बारे में जो बात बताई जा रही है उसमें एक जिमरमैन है। ठीक है, इससे पहले जिमरमैन आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन में था, तो जो जिमरमैन है, ठीक है, और इन्होंने भी जो परिवार के प्रकार बताए थे, 3 बताए थे। कितने बताए थे? 3 बताए थे। एक बताया था न्यासधारी, ठीक है, न्यासधारी, गृहस्थ परिवार, और तीसरे नंबर पर आणविक परिवार। ठीक है, न्यासधारी परिवार, फिर सेकंड नंबर पर गृहस्थ परिवार एंड थर्ड नंबर पर अणुवादी या आणविक परिवार की बात जिमरमैन ने की है। एंड ये पेपर में पूछा जाता है, ज्यादातर आणविक परिवार के बारे में बात की गई है कि ये अवधारणा किसने दी है। तो याद रखिएगा, न्यासधारी, गृहस्थ परिवार और आणविक जो परिवार की बात की है या परिवार की ये 3 प्रकार हैं, वो जिमरमैन ने बताए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर वर्तमान औद्योगिक समाजों में परिवार संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर कारण है, कि किसका कहना है? लीच का कहना है, एडमंड लीच का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली। ये जो बुक है वो बतानी है किसकी है? MS गोरे, IP देसाई, इरावती कार्वे, KM कपाड़िया ऑप्शंस में है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली, बताइए किससे संबंधित है ये पुस्तक? MS गोरे, IP देसाई, इरावती कार्वे, KM कपाड़िया ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या हो जाएगा? MS गोरे, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड MS गोरे ने 1960 में 499 हरियाणा के 499 परिवारों पर इनका अध्ययन था, और इन्होंने ये पाया कि जो लोगों का झुकाव रहा है वो ज्वाइंट फैमिली की ओर पर है, ज्वाइंट फैमिली की तरफ ही लोगों का झुकाव है, लोग वही ज्वाइंट फैमिली में ही रहना पसंद करते हैं। पर जो शिक्षा और जो नगरीय प्रभाव पड़ा है फैमिली पर, या जो शिक्षा और जो नगरीकरण है, ये फैमिली को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फैमिली को प्रभावित करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली की तरफ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 1960 में हरियाणा के जो 499 परिवार हैं उन पर अध्ययन MS गोरे ने किया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मर्डॉक का पूछा जाता है किसने 250 समाजों का अध्ययन किया है, तो मर्डॉक है, GP मर्डॉक। सोशल स्ट्रक्चर की पुस्तक परिवार को सार्वभौमिक संस्था बताया था, है ना। तो वैसे ही करके पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। 499 परिवारों का जो हरियाणा के परिवार है उन पर अध्ययन MS गोरे ने किया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की 2 मूलभूत विशेषताएं बताई हैं? अंतर्विवाही समूह और परंपरागत व्यवसाय। ऑप्शन है गुरिये, इरावती कार्वे, ल्यूडियमो, आंद्रे बेते। गुरिये, इरावती कार्वे, ल्यूडियमो, आंद्रे बेते ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? जाति व्यवस्था की 2 मूलभूत विशेषताएं। अगर आप मेरी बात जो आपको यहाँ पर बताई जाती है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं उन पर ध्यान देते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, तो आपको पता होगा, आपको बताया गया है पहले भी। जाति व्यवस्था की 2 विशेषताएं किसने बताई थी? अंतर्विवाही समूह, परंपरागत व्यवसाय। एंड एक वीडियो में को बनाने में काफी टाइम लगता है, जो सारे फैक्ट्स आपको बताते हैं कहीं एक जगह नहीं होते हैं, काफी बुक्स को पढ़ करके
बनाने पड़ते हैं, काफी फैक्ट्स पता चलते हैं, एंड आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा, कास्ट सिस्टम की दो विशेषताएं, अंतर विवाही समूह और जो परंपरागत व्यवसाय है वो किसने बताए हैं, इरावती कार्वे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इरावती कार्वे ने जाति को क्या बताया था, जाति एक विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित जाति एक विस्तारित परिवार है। ठीक है, एक जाति व्यवस्था या जाति एक विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार है, इस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है और किसका कहना है ये बताना होता है। और कार्वे ने ही अंतर विवाह, जो अंतर विवाह समूह है और जो परंपरागत व्यवसाय है, नौकरी है, पेशा है, इसको ही जाति व्यवस्था की ये दो विशेषताएं बताई थी। और इनके जो बुक है, जैसे कि हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज, हिंदू सोसाइटी है, एक बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये दो बुक है इंपॉर्टेंट इरावती कार्वे की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से बैकोफेन ने विवाह की उत्पत्ति के लिए किस अवस्था की बात की है। बैकोफेन ने विवाह की उत्पत्ति के लिए इनमें से किस अवस्था की बात की है। ऑप्शंस में है बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक विवाह या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार जाति का लक्षण है एक निर्जातीय समूह, एक जातीय समूह, राजनीतिक समूह या फिर एक वर्ग समूह। क्या हो जाएगा, वेबर ने जाति का लक्षण जो बताया है, वेबर के लिए जाति क्या है, कैसा समूह है, एक निर्जातीय समूह है, एक जातीय समूह है या फिर राजनीतिक समूह है या फिर एक वर्ग समूह है, बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक निर्जातीय समूह है। एंड ऐसे भी पूछा जाता है, जाति एक निर्जातीय समूह है, किसने कहा है, जाति एक निर्जातीय समूह है किसने कहा है, तो वेबर ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरागत निर्देशित समाज की जो अवधारणा है वो किसने दी है। ऑप्शन से डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एली चिनॉय, हॉब हाउस। बताइए, हॉब हाउस का सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, बताइए। डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एली चिनॉय, हॉब हाउस ऑप्शंस में है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, समाज के तीन प्रकार, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरागत निर्देशित समाज की बात किसने की है, बताइए क्या होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डेविड रिजमैन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के जो प्रत्यय है उसको निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन से पोजर, वेबर, डेरेनड्रॉफ, सिमेल। पोजर, वेबर, डेरेनड्रॉफ, सिमेल ऑप्शंस में है। संघर्ष के दो प्रकार, आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात किसने की है, क्या होगा, तो पोजर हो जाएगा। और इनकी बुक का नाम क्या था, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इनकी बुक का नाम था, जिसमें कि उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, संघर्ष का सिद्धांत है वो दिया है। और इनका प्रकार्यात्मक संघर्ष सिद्धांत की बात की है इन्होंने। ठीक है, संघर्ष की जो प्रकार्यात्मक जो संघर्ष का सिद्धांत है वो पोजर ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र का जन्म स्थान है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। बताइए, समाज शास्त्र का जन्म स्थान है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी है। कहाँ पर समाज शास्त्र का उद्भव हुआ था, कहाँ पर जन्म हुआ था, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो क्या होगा, फ्रांस होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनक कौन है,
पिता कौन है समाजशास्त्र के, जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगस्त कॉम्ट जिन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी हुई है, समाज के दो प्रकार, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी की बात की है। विज्ञानों का वर्गीकरण दिया हुआ है, जिसमें कि मैथ्स को पहले रखते हैं, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। पहले गणित शास्त्र की बात करते हैं, फिर खगोल शास्त्र की बात करते हैं, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान और लास्ट में सोशियोलॉजी की बात करते हैं। यही उनका विज्ञानों का क्या है, वर्गीकरण है, जो उन्होंने दिया है, अगस्त कॉम्ट ने दिया है। और सभी विज्ञानों की जननी समाजशास्त्र को बताया है। समाजशास्त्र सभी समाज विज्ञानों की जननी है, ये सामाजिक विज्ञानों की जननी है समाजशास्त्र। किसका कहना है, ये अगस्त कॉम्ट का कहना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है। अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शंस में है। तो मानव समाज या ह्यूमन सोसाइटी बुक किसकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, यह किसका कहना है। एंड किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ था, और जिसकी आलोचना ट्यूमेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो किंग्सले डेविस हो जाएंगे। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत की आलोचना किसने की है, तो ट्यूमेन है जिन्होंने की है, फिर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया हुआ था। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जब वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है। तो भारतीय समाज यहाँ खुला होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, किसका कहना है बताइए। आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस भूरिये, एम एन श्रीनिवास ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीपी मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने परंपरा के 3 प्रकार बताए थे डीपी मुखर्जी ने, प्राथमिक परंपरा, द्वितीयक परंपरा और तृतीयक परंपरा। और जो समाजशास्त्र है वो इन परंपराओं का ही अध्ययन करता है, समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन करता है। किसने कहा है, डीपी मुखर्जी ने कहा है। प्राथमिक परंपरा जो है वो अनिवार्य परंपरा है। ठीक है, और बाकी जो द्वितीयक और तृतीयक जो परंपरा की बात करते हैं उसमें व्यक्तियों के सामने ऑप्शन होते हैं कि उनको माना जाए या ना माना जाए। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो बुक्स हैं, जैसे कि डीपी मुखर्जी की जो बुक्स हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, एक बुक का नाम क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। फिर आती है बुक मॉडर्न इंडियन कल्चर, बुक का नाम क्या है, मॉडर्न इंडियन कल्चर। फिर आती है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, ये बुक है। फिर एक बुक है व्यू एंड काउंटर व्यू। ठीक है, व्यू एंड काउंटर व्यूज करके है। फिर डाइवर्सिटीज भी आपको पता होगा, ये डीपी मुखर्जी की ही बुक है। तो इन सारी बुक्स को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है। बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण किसने बताया। ऑप्शन है अनैतिक क्रय, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति, नगरीकरण। क्या हो जाएगा, गोडार्ड ने बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण किसे बताया है, अनैतिक क्रय, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति, नगरीकरण ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। मानसिक दुर्बलता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है विभिन्न जातियों के 2 व्यक्तियों के परस्पर विवाह को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस है अंतर जातीय विवाह, जातीय अंतर विवाह, बहिर्विवाह या फिर बहुविवाह। अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर विवाह, बहिर्विवाह या फिर बहुविवाह। अलग अलग जातियों के 2 व्यक्तियों द्वारा जो विवाह किया जाता है, जो शादी होती है, वो क्या कहलाती है, अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर विवाह, बहिर्विवाह या फिर बहुविवाह। तो वो क्या कहलाएगा, अंतर जातीय विवाह। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतर विवाह या जातीय अंतर विवाह है वो क्या होता है, अपने ही कास्ट में, अपनी ही जाति में जो विवाह होता है वो अंतर जातीय विवाह, अंतर विवाह कहलाता है। और हिंदू समाज में जातीय अंतर विवाह ही उसकी जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है।
अपनी ही जाति में विवाह करना अंतर विवाह या जातीय अंतर विवाह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन से ग्रीन, मैकेवर एंड पेज, फूले, ईबी, र्यूटर। बताइए, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है, किसका कहना है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? र्यूटर। ठीक है, र्यूटर का कहना है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर एंड पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा था। काफी बार पूछा जा चुका है, समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है? मैकेवर एंड पेज ने कहा है। ठीक है, और संबंधों का निर्माण कैसे होता है? क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, अनंत आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करता है? वो विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आता है। वहां पर जो अंतर क्रियाओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब जब इन अंतर क्रियाओं में निरंतरता बनती है तो ये पैटर्न का रूप, संबंधों का रूप धारण कर लेती हैं। वहीं पर क्या होता है? उसी से अंतर क्रियाओं से ही संबंधों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब ये जो अंतर क्रिया होती है वो 3 स्तरों पर होती है। ठीक है, पहली जो अंतर क्रिया होगी वो 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, 2 व्यक्तियों के बीच में अंतर क्रिया, तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में अंतर क्रिया हो गई। ठीक है, सेकंड जो अंतर क्रिया होगी व्यक्ति और समूह के बीच में। ठीक है, एंड थर्ड नंबर की जो अंतर क्रिया होगी वो समूह और समूह के बीच में अंतर क्रिया है। तो ये अंतर क्रिया के 3 स्तर हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, ये किसका कहना है? सभ्यता को संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप किसने कहा है? ऑप्शन है गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले डेविस। बताइए, सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, किसका कहना है? ऑप्शन है गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर एंड किंग्सले डेविस। क्या हो जाएगा? बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिलेन एंड गिलेन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, सहयोग का संबंध है। बताइए, मैं का संबंध, तुम की भावना, वे की भावना या फिर हम की भावना? सहयोग में कैसा संबंध देखने को मिलता है? मैं का संबंध होता है, तुम की भावना, वे की भावना या फिर हम की भावना? तो ऑप्शन डी हम की भावना, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और सहयोग किस में आता है? सामाजिक सहयोगी सामाजिक क्रिया में आता है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आता है। गिलेन एंड गिलेन ने 3 तरह की प्रक्रियाओं की बात की थी, 3 तरह की सामाजिक प्रक्रियाओं की बात गिलेन एंड गिलेन ने की थी। पहली जो सामाजिक प्रक्रिया बताई उन्होंने समान सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरी बताई उन्होंने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, एंड थर्ड नंबर पर तीसरी जो है वो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। और सहयोग किसमें आएगा? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा। सोशल प्रोसेस यानी सामाजिक प्रक्रिया के नाम से फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पर जो सोशल प्रोसेस है उसके एमसीक्यूज कराए गए, एमसीक्यूज के साथ में ही फैक्ट्स और जो कॉन्सेप्ट है वहां पर उसको कराया गया है। तो आप वहां से इस जो कॉन्सेप्ट है सोशल प्रोसेस का वो वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 35 वर्ष? बताइए, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 21 वर्ष। 21 वर्ष है आयु की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? राइट है। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
जो कि आया था 1992 में, और ये पंचायती से रिलेटेड है, पंचायत व्यवस्था से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, उनके जो कर्तव्य है उसके बारे में बात की गई है। और इस अनुसूची में पंचायत से रिलेटेड कितने विषय हैं? 29 विषय हैं टोटल, ठीक है, 29 विषय हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 10 वर्ष? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने समय का रहता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वेबलिन है प्रौद्योगिक निर्धारणवादी, सांस्कृतिक निर्धारणवादी, आर्थिक निर्धारणवादी या फिर तकनीकी निर्धारणवादी? बताइए। एंड सबके बारे में आपको बताया जा चुका है, प्रौद्योगिक निर्धारणवादी कौन है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी कौन है, आर्थिक निर्धारणवादी कौन है और तकनीकी निर्धारणवादी कौन है। और ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है, कितने लोग ध्यान से सुनते हैं, कितने लोग नोट्स बनाते हैं, बताइए। वेबलिन क्या है, किसमें आएंगे? प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी में आएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर है। बाकी तीनों के बारे में आपको कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, प्रजाति एक बृहद जैविकी मानव समूह है। और इन्होंने, वेबलिन ने तकनीकी को, ठीक है, टेक्नोलॉजी को, तकनीकी को इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का महत्व कारण भी माना था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? प्रजाति एक बृहद जैविकी मानव समूह है, किसका कहना है? ऑप्शंस में है फ्रेंच बोआज, ग्रीन, मिलर, कूले। फ्रेंच बोआज, ग्रीन, मिलर, कूले ऑप्शंस में है। प्रजाति एक क्या है? बृहद मानवीय समूह है। बताइए क्या होगा यहाँ पर? ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका विचार है कि संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है? संस्था को लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज किसने कहा है? ऑप्शंस हैं H.M. जॉनसन, समनर, वेबर, आर लिंटन, यानी रॉल्फ लिंटन। बताइए। जॉनसन, समनर, वेबर, रॉल्फ लिंटन ऑप्शंस में है। संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है, किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या होगा? जॉनसन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और हैमिल्टन ने क्या बताया था? संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है। संस्था के बारे में क्या बताया था हैमिल्टन ने? संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है। गिलिन ने क्या बताया था? गिलिन ने संस्था को की संस्कृति की वाहक होती है। संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, किसका कहना है? गिलिन का कहना है। हैमिल्टन ने संस्था को रीति रिवाजों का गुच्छा कहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। कौन सा इनमें से सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? ऑप्शन से प्रस्थिति और भूमिका, समूह और उपसमूह, संस्थाएं और उप संस्कृति। तो सोशल स्ट्रक्चर का कौन सा तत्व नहीं है, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? उप संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है? भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है? के.एम. कपाड़िया, मजूमदार, इरावती कार्वे, एडी रॉस ऑप्शंस में है। क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इरावती कार्वे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इरावती कार्वे। और इरावती कार्वे ने
जाति की दो विशेषताएं बताई थी, अंतःविवाह और जो परंपरागत जो व्यवसाय है वो जाति की क्या है, दो विशेषताएं इन्होंने बताई थी। जाति को विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार भी इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक गलत है, आइए देखते हैं। सांस्कृतिक संपर्क, नवीन सांस्कृतिक प्रतिमानों को अपनाना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृतियों के मूल्यांकन हेतु सार्वभौमिक मानकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, सांस्कृतिक जो सार्वभौम है संस्कृतियों के बीच प्रभावशाली असमानता, या फिर सांस्कृतिक बहुवाद, इसमें क्या है, बिना एक दूसरे का मूल्यांकन किए संस्कृतियां सह अस्तित्व मान्य है। कौन सा गलत है? क्या होगा? ऑप्शन सी सांस्कृतिक सार्वभौम। अब ये जो अवधारणा है वो किसकी है? रॉल्फ लिंटन की है सांस्कृतिक सार्वभौम की अवधारणा। इसमें क्या होते हैं, संस्कृति के ऐसे तत्व जो किसी एक संस्कृति में नहीं बल्कि सभी संस्कृतियों में भी पाए जाते हैं। वो तत्व जैसे कि सच बोलना, ईमानदारी हो सकता है, ठीक है, बड़ों का आदर करना, ये सभी तत्व हैं जो एक संस्कृति में नहीं बल्कि सभी संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं। यही सांस्कृतिक सार्वभौम है, लिंटन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार के रूप में परिवार का जो वर्गीकरण है वो किसने दिया है? परिवार का क्लासिफिकेशन मातृस्थानीय, पितृस्थानीय और नवस्थानीय में किसने किया है? ऑप्शन है डब्ल्यू.जे. गुडे, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मॉर्गन। बताइए, डब्ल्यू.जे. गुडे, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मॉर्गन ऑप्शंस में है। किसने क्लासिफिकेशन किया है परिवार का मातृस्थानीय, पितृस्थानीय और नवस्थानीय में? क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमार जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, द कमार नाम से इनकी बुक भी है। बहुल परंपरा की इन्होंने अवधारणाएं दी हैं। ठीक है, प्रभुत्व व्यक्ति की बात की है या प्रभु व्यक्ति की बात की है। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभुत्व जाति की बात की और दुबे ने प्रभु व्यक्ति की बात की है। और इनकी जैसे कि बुक्स हैं आपको बताएगी द कमार, कमार जनजाति पर अध्ययन भी है, द कमार से नाम से इनकी एक बुक भी है। इसके अलावा इंडियन विलेजेस, ठीक है, इंडियन विलेजेस है। फिर एक बुक है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस हो जाएगी। फिर इंडियन सोसाइटी एक बुक आती है इनकी। और नेक्स्ट जो बुक है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये सारी बुक्स किसकी हो जाएंगी? एस.सी. दुबे की होंगी। और आपको याद करना होगा, प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स से नाम से रिलेटेड एक बना हुआ है फोल्डर, उसमें केवल बुक्स एंड ऑथर्स हैं। इन सारी बुक्स को आपको याद करना है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन की पद्धति के रूप में निम्न में से किसने वर्णित किया है? ऑप्शन हैं जे.एच. हटन, लुई वर्थ, आर.ई. पार्क, इमाइल दुखीम। नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन की पद्धति के रूप में निम्न में से किसने वर्णित किया है? जे.एच. हटन, लुई वर्थ, आर.ई. पार्क, इमाइल दुखीम ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लुई वर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इनका एक आता है स्टेटमेंट, कथन कि नगरीयता बसावट का तरीका नहीं है बल्कि जीवन की एक शैली है। ठीक है, नगरीयता बसावट का तरीका नहीं है बल्कि जो जीवन की शैली है वो है। ये किसका कहना है? लुई वर्थ का कहना है, ये याद रखिएगा। नगरीकरण के बारे में ये क्या कहते हैं कि गांवों का नगरों में जो बदलने की जो प्रक्रिया है वो ही नगरीकरण है। गांवों का जो शहर है या नगरों में जो बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो ही नगरीकरण कहलाती है। ये कहना किसका है? लुई वर्थ का कहना है। ठीक है, द घेटो नाम से इनकी बुक है, घेटो की भी अवधारणा लुई वर्थ ने भी दी हुई है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके
सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करेगा। थैंक यू।